सादिकाबाद के इलाके कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। कच्चा ऑपरेशन की क़यादत एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब आरपीओ डीपीओ रिजवान उमर गोंदल कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और क्रिमिनल्स के दरमियान वक्फे फायरिंग का सिलसिला जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तमाम इलाके को सर्च ऑपरेशन करते हुए क्लियर करवा दिया जाएगा। जारी ऑपरेशन में 3 खतरनाक डाकू हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा के नवाही गांव में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त मुख्तार अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर नाम और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पतोकी में थाना सिटी पतोकी पुलिस की कार्रवाई। पतंग और डोर फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कैसर के कब्जे से 300 से ज्यादा पतंगे और 50 केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गई। मुलजिम मेन बाजार पतोकी में पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां फरोख्त करता था। भावुल नगर में आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सिटी बीडब्ल्यूएन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ब्रेकडाउन। मुलजिमा के कब्जा से 8 किलो 978 ग्राम चर्स और अफीम बरामद की गई। मुलजिमा की शनाख्त सकीना बीबी जोजा मोहम्मद जावेद के नाम से हुई। डीपीओ सईद अली रजा ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमा को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। कसूर में एक्टिव डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शुएब और शुएबी डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार मुलजिमान से 50,000 रुपए नकदी और 8 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर इलाके भर में राहजनी और चोरी की वारदातें करते थे। SHO शफकत जावेद की सरबराही में तनवीर ASI ने अपनी टीम के हमराह जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए गैंग को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर और गिरदनवाह में वारदातों का इंकशाफ किया। सियालकोट में थाना हाजीपुरा के इलाका डिफेंस रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप पर डकैती वारदात। मुज़ाहमत पर पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। मुसल्लह डाकू की कैशियर से कैश छीनने की कोशिश पर गार्ड ने मुज़ाहमत की। डाकू की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड मौका पर जाँ बहक हो गया। मुसल्लह डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। कमिश्नर रावलपिंडी का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का दौरा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार शीमा भी उनके हमरा थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने एमरजेंसी, डायलिसिस वार्ड्स, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और PD समेत दीगर शोबा जात का मुआयना किया। कमिश्नर लियाकत ने मरीजों की इयादत की और इलाज और मुआवजे के हवाले से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने हदायत की कि मरीजों के इलाज और मुआवजे में कोई कसर उठा न रखी जाए। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरून निसा इकबाल। मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सादिकाबाद के इलाके कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन की क़यादत एडिशनल IG जनूबी पंजाब RPO और DPO रिजवान उमर गोंदल कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर और क्रिमिनल्स के दरमियान वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। तमाम इलाकों को सर्च ऑपरेशन करते हुए क्लियर करवा दिया जाएगा। कराची, कच्चा, हैदराबाद में पुलिस के ताज़ा दम दस्तों की पेशकदमी जारी है। पुलिस को जदीद असलहा, बख्तर गाड़ियों और चेन वाली APCs की मदद भी हासिल है। 4 रोज से जारी ऑपरेशन में 3 खतरनाक डाकू हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को नजर आतिश कर दिया है। तर्जुमान पुलिस का यह भी कहना है कि पुलिस ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करवाया जा चुका है। पुलिस क्रिमिनल्स और मुल्क दुश्मन अनासिर का घेराव करते हुए आगे बढ़ रही है। नोगो एरिया समझा जाने वाले इलाकों में रियासत की रट को कायम किया जाएगा। ओकारा के नवाही गांव में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया। जान बहक होने वाले की शनाख्त मुख्तार अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पत्तोकी में थाना सिटी पत्तोकी पुलिस की कार्रवाई। पतंगे और डोर फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कैसर के कब्जे से 300 से जायद पतंगे और 50 केमिकल डोर की चरखियां बरामद की गई। मुलजिम मेर बाजार पत्तोकी में पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां फरोख्त करता था। थाना सिटी पत्तोकी पुलिस ने काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बहावलनगर में IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सिटी BWN पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बहावली चौक पर मशकूक जानते हुए एक औरत को बजरिया लेडी कांस्टेबल चेकिंग की गई। मुलजिमा के कब्जे से 8 किलो 978 ग्राम चरस और अफ्यून बरामद की गई। मुलजिमा की शनाख्त सकीना बीबी जोजा मोहम्मद जावेद के नाम से हुई। DPO सैयद अली रजा ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमा को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवा जाएगी। मुनशियात जैसी लानत के खात्मे के लिए मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। DPO सैयद अली रजा का मजीद कहना था कि अवामुन्नास की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तलम्बा में अगवा बराए तावान का सिलसिला जारी। तलम्बा के नवाही इलाके से 2 जबकि चक नंबर 26 से एक शख्स को अगवा करके कच्चे के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। अगवाकारों की मुखबियों के वरासा से भारी ताउन की डिमांड की है, जिसके बायस मुतासरीन इंतहाई परेशान है और हुकूमत से अपील की है कि हमारे प्यारों को बाजियाब करवाया जाए। थाना शहम पुलिस की हदूद में एक्टिव डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शुएब उर्फ शुएबी डकैत गैंग के 2 इरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से 50,000 रुपए नकदी और 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर इलाके भर में राहजानी और चोरी की वारदातें करते थे। SHO शफकत जावेद की सरबराही में तनवीर ASI ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर और गिरदनवाह में 2 दर्जन से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना तहशेकम पुलिस को शाबाश दी। थाना एक्साइज मर्दान रीजन की खुफिया इतला पर नौशहरा के इलाके रशकई में कार्रवाई। एक्साइज इंस्पेक्टर काजी बिलाल के मुताबिक आल्टो गाड़ी नंबर LOB 4086 से लाखों मालियत की 1010 ग्राम आइस मुनशियात बरामद की गई है। एक्साइज इंस्पेक्टर ने बताया कि मुनशियात गाड़ी के खुफिया खाने से बरामद की गई। मुनशियात पेशावर से इस्लामाबाद स्मगल की जा रही थी। गाड़ी ड्राइवर मुलजिम नूरजादा को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना एक्साइज मर्दान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि तफ्तीश अभी तक जारी है। सियालकोट में थाना हाजीपुरा के इलाके डिफेंस रोड पर वाक़े पेट्रोल पंप पर डकैती वारदात पेश आई। मुजाहमत पर पेट्रोल पंप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो गया। मुसल्लह डाकू की कैशियर से कैश छीनने की कोशिश पर गार्ड ने मुजाहमत की। डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड मौके पर जाँ बहक हो गया। मुसल्लह डाकू फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।
SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए ASP अलीना राजपर की सरबराही में कामयाब मुश्तरका कार्रवाई की गई। गुटका मैनपुरी का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। 70 गुटके खाम माल तैयारशुदा मैनपुरी और दीगर पुलिस ने तहवील में ले लिए गए। दौरान कार्रवाई पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ गुटका एंड मैनपुरी एक्ट के तहत थाना होस्टरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद पुलिस का मनशियात और गुटका मैनपुरी और दीगर समाजी बुराइयों में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए ASP अलीना राजपर की सरबराही में कामयाब मुश्तरका कार्रवाई की गई। गुटका मैनपुरी का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। 70 गुटके खामाल तैयारशुदा मैनपुरी और दीगर चीजें पुलिस ने तहवील में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। दौरान कार्रवाई पुलिस ने 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ गुटका एंड मैनपुरी एक्ट के तहत थाना होस्टरी में एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हैदराबाद पुलिस का मनशियात और गुटका मैनपुरी और दीगर समाजी बुराइयों में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी है। ओकाड़ा में SHO अख्तर खान का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। मोटरसाइकिल चोर गैंग सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम फाइटर SH थाना सिटी रेनाला खोर्ट अख्तर खान ने चार्ज संभालते ही अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुल्जिमान के कब्जा से 25 मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। SHO अख्तर खान ने कहा कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है। इलाके में अमनो अमान कायम करने और जराइम को कंट्रोल करने में अवाम का ताउन भी जरूरी है। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए और उनके बर वक्त पुलिस को इत्तला दी जाए। इत्तला देने वाले का नाम सग़ीर राज में रखा जाएगा और फौरी कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान की क़यादत में अपने इलाके में जराइम के खात्मे और जराइम पेशा अफराद का कला कमा करने के लिए अपनी तमाम पर पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाएंगे। चौक सरवर शहीद में बाअसर अफराद ने साथियों के हमरा रात की तारीकी में गरीब किसान के रकबे से तैयार गंदम की फसल काट ली। मना करने पर गरीब काश्तकार पर तशद्दुद किया गया। दूसरी जानिब पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अतीक रहमान रिपोर्ट में। चौक सरवर शहीद मौजापर प्रहार मुंडा शर्की के काश्तकार जिशान के मलकैती रकबे से बाअसर अफराद ने अपने साथियों के हमरा रात की तारीकी में गंदम की फसल को काट कर चोरी कर लिया। मना करने पर बाअसर मुल्ज़मान ने कुल्हाड़ी के वार करके जिशान असगर नामी काश्तकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से जिशान असगर नामी काश्तकार जख्मी हो गया। मेडिकल बनने के बाद पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई ना की। मुतासरा खानदान थाना सदर पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरी यहाँ पर 6 एकड़ गंदम थी, तो उन्होंने सदीक और लतीफ़ और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा भी उनके हमरा थे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने एमरजेंसी, डायलिसिस वार्ड्स, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, OPD समेत दीगर शोबाजात का मुआयना किया। कमिश्नर लियाकत ने मरीजों की अयादत की और इलाज व मुआवजे के हवाले से दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर कमिश्नर रावलपिंडी का कहना था कि RIU में 35 डायलिसिस मशीन्स मौजूद हैं। रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 मरीजों के डायलिसिस हो रहे हैं। मरीजों को इलाज मुआवजे के साथ साथ तमाम टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है। SPU के अहलकार की अंधेर नगरी चौपट राज। उमर नामी प्लम्बरिंग से घर का काम कराने के बाद मुआवजा देने के बजाय ब्लैकमेल करने लगा। मुतासरा शख्स के मुताबिक जैन चौधरी नामी पुलिस एहलकार ने 3 दिन घर में प्लम्बरिंग का काम कराया। जब पुलिस एहलकार से अपने काम का मुआवजा मांगा तो उसने मेरे खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी। मेरा सारा सामान अपने कब्जे में रख लिया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने घोटकी कच्चा के इलाके में नई चेक पोस्टों का खसूसी दौरा किया। इस मौका पर घोटकी से राजीव सोमरो रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आईजी सिंध का घोटकी कच्चा के इलाकों का दौरा, डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और नई बनने वाली पुलिस चौकियों का जायजा लिया और चौकियों का इफ्तिताह किया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जिला घोटकी में शोधा के नाम पे बनने वाली कच्चे में नई पुलिस चौकियों का मुआयना करने जिला घोटकी पहुंचे। जिला घोटकी के सब डिवीजन रौती में बनने वाली 60 पुलिस पिकेट्स पे एसएसपी घोटकी तनवीर तुन्यो ने तफसीली ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, डीआईजी सकर जावेद सोहर जिस्कानी, एसएसपी कैपुर मीर रोहल खान खोसा और एसएसपी स्पेशल ब्रांच मुनीर अहमद खोड़ो, एएसपी यूटी घोटकी अब्दुर्रहमान शाह घोटकी के कच्चा पहुंचे, जहां पे उन्हें एसएसपी घोटकी तनवीर हुसैन तुन्यो ने नई पुलिस चौकियों के मुतालिक तफसीली आगाही दी। उन्होंने रौती सब डिवीजन के 3 थानों आंदल सुंदरानी, बेलो मिरपुर और थाना शहीद दीन मोहम्मद अली गारी रौती की हदूद में बनने वाली नई पुलिस चौकियों के हवाले से बताया कि मज़कूरा नई पुलिस चेक पोस्टों के क़याम के बाद न सिर्फ शाहराहों पे अवाम जुराइम से महफूज रहेगी बल्कि उसके साथ साथ कच्चा भी जुराइम से महफूज हो जाएगा। इन पिकेट्स के क़याम से कच्चे में भी अमन अमान को यकीनी बनाया जाएगा। कच्चे में लड़ने वाले डाकू अगवाकारों को काबू किया जा सकता है और कच्चे के डकैतों जुराइम पेशा अनासरों को कच्चे या पक्के में जुर्म करने की नीयत से बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कच्चा में बनने वाली 60 नई पुलिस पिकेट्स का मकसद ये भी है कि जुराइम पेशा अनासर की नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एसएसपी घोटकी की जानिब से कच्चा के बारे में दी गई ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि कच्चे से डाकू जुराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए मज़ीद बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ हर हवाले से मुकाबला किया जाए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कच्चा में कायम की जाने वाली नई पुलिस चेक पोस्टों का भी मुआयना किया और तकरीबन 35 किलोमीटर पर वाक़ पुलिस चेक पोस्टों के इंचार्ज और जवानों से कच्चा के मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और मालूमात हासिल की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। कच्चे और पक्के से डाकुओं जुराइम पेशा अनासर का खात्मा करना और आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना सिंध पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आईजी सिंध ने मजीद कहा कि डाकुओं अगवाकारों के खात्मा तक कच्चा में ऑपरेशन जारी रहेगा। डीआईजी सखर और एसएसपी घोटकी व दीगर अफसरान शहीद मोहम्मद सुल्तान रिंद और शहीद अब्दुर्रज़ाक मलिक वालों के गुस्सा के यहाँ गए। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में चेयरमैन अजीजुल्लाह खान की जानिब से फलाह इंसानियत का सिलसिला बदस्तूर जारी। नाले चक में CFC यामनान नामी तंजीम के ताउन से सैकड़ों बेवाओं, यतीमों और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया शामिल थी। इसका मजीद अहवाल जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरवत की जानिब से फलाही इंसानियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नली चक में CFC यामनान नामी तंजीम के तावन से सैकड़ों बेवाओं, यतीमों और मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। राशन में आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया शामिल थे। इस मौके पर साहिबजादा सिबकतुल्लाह एडुकेट और अल खिदमत फाउंडेशन के साबका ज़िली सदर रफ़ीउल्लाह खान भी मौजूद थे। तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान का इस मौके पर कहना था कि हम CFC यामनान के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। मैं CFC यामनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कठिन दौर में जब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके और उनके डोनर्स ने यहाँ पे आके इन लोगों की मदद की है, इन लोगों की खिदमत की है। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह कि ये मुस्तहिकीन इनको दुआएं भी देंगे, इनको दुआओं में भी याद रखेंगे। कि उन्होंने सराय नौरंग के एक पसमानदा इलाके में राशन तकसीम किया। उनका मजीद कहना था कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत समझकर करते हैं। पहले भी हमेशा आवाम की फलाही का सोचा है और आइंदा भी कोशिश होगी कि आवाम की खिदमत बग़ैर किसी तफरीक करे। साहिबजादा सिबकतुल्लाह का कहना था कि तहसील मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान ने हमेशा आवाम की फलाही का सोचा है और हमारी दरख्वास्त पर नली चक के गरीब आवाम को राशन मुहैया कर दिया है। इस मौके पर राशन वसूल करने वाले बहुत ज़्यादा खुश थे और हाजी अजीजुल्लाह खान और CFC यामनान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनका कहना था कि महंगाई के इस दौर में राशन मिलना हमारे लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने आटा तकसीम मराकज़ का दौरा किया। आटे की तकसीम, सहूलियात और मुतलका मामलात का जायजा लिया। कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि रमज़ान पैकेज के तहत आटा तकसीम का अमल 25 रमज़ान तक जारी रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदानों को अहमियत के मुताबिक आटा मिलेगा।
हर खानदान का एक पद आटा ले सकता है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि आटे की तकसीम के साथ गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। 11 रोज के दौरान चारों अजला में 79 गाड़ियां बंद की गई, 29 मुकदमा दर्ज करके 33 अफराद गिरफ्तार किए गए। 1761 मैट्रिक टन गंदम और 25 मैट्रिक टन आटा जब्त किया गया। चेक पोस्टों पर कैमरे नस्ब करके फिजिकली और ऑनलाइन सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि डीजी खान डिवीजन में गंदम खरीदारी मुहिम जारी है। चारों अजला से 7,03,000 मैट्रिक गंदम खरीदने के लिए टारगेट का 38% बारदाना जारी किया जा चुका है और अब तक 24,088 मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है। खरीदारी मराकज पर काश्तकारों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने तहसील गाजी में करियाना सब्जी और फ्रूट की कीमतों को चेक करने के लिए विजिट किया। दुकानदारों पर सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी और नाजायज मुनाफाखोरी पर जुर्माने आयद किए। मजीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने तहसील गाजी में करियाना स्टोर, सब्जी, फ्रूट, बेकरी, दर्जों की दुकानों का विजिट किया। दुकानों पर सरकारी नरखनामा अवेजा न करने पर और सरकारी रेट से ज्यादा कीमतों पर सब्जी फ्रूट फरोख्त करने और सफाई सुथराई न होने पर मुत्तहिदा दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा मोहसिन ने तहसील गाजी में दर्जों की दुकानों को भी चेक किया। सरकारी रेट से ज्यादा कीमतों पर सूट सिलाई करने वाले दर्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और दुकानदारों को हैदराबाद में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड इन एम्प्लॉयज एसोसिएशन मुलाजमिन की तरफ से तालीमी इदारों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर मुलाजमिन और उसातिज़ा का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख की रिपोर्ट पे। आज हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने वर्कर्स कॉलेज बॉयज और गर्ल्स वर्कर्स मॉडल स्कूल के लेक्चर्स, उस्तादात और जुमला स्टाफ मेंबरान ने सरापा एहतजाजी मुजाहरे में शुरका का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के तहत वर्कर्स वेलफेयर फंड का कयाम अमल में लाया गया और इसी सिलसिले में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध कायम किया गया। इनका मजीद कहना था कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के तमाम फंड्स मिल मालकान फराम करते हैं, जिसका बुनियादी मकसद मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम, रिहाइश, जहेज और डेट ग्रांट फराम करना है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के 30 अरब रुपए के बजट में 1% भी रेवेन्यू सिंध हुकूमत नहीं देती, लेकिन 25 स्कूल और 2 कॉलेजेस को आउट सर्विस करने के लिए सिंध सरकार तेजी से काम कर रही है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के मुलाजमीन बगैर किसी पेंशन, प्रमोशन और मेडिकल अलाउंस के 2007 से अपनी जिम्मेदारियां खुशसूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। हमारी तालीमी इदारों के नताइज हमारी कारकर्दगी का खुला सबूत हैं। इनका मजीद कहना था कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के मुलाजमीन बगैर किसी पेंशन, प्रमोशन और मेडिकल अलाउंस के 2007 से अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे तालीमी इदारों के नताइज हमारी कारकर्दगी का खुला सबूत हैं। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सईद गनी से मुतालबा करते हैं कि तालीमी इदारों को आउट सर्विस करने के अमल रोका जाए ताकि 2200 मुलाजमीन का मुस्तकबिल में। कपास एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्क की मईशत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल है। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब से हासिल होता है। मज़ीद देखते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। कपास एक अहम नकद आवर फसल है और मुल्की मईशत के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल है। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खुसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब से हासिल होता है। इस मौके पर नवीद असमत कालू, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तालाब पंजाब ने कहा कि महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की मुंतखब मंजूर शुदा अक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर
1000 रुपए फी बैग सब्सिडी की फरामी का फैसला भी किया गया है, जबकि बायो कार्ड के इस्तेमाल के जरिए कपास के नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल के लिए 200 से ज्यादा IPM के नुमाइशी प्लाट्स भी लगाए जाएंगे। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वो महकमा ज़राअत की फनी रहनुमाई के मुताबिक कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कपास की पैदावारी मुहिम को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम मुतलका शोबों को ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करने के लिए हदायत की है, जिसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तजिम के साथ खालिद चौधरी, KN न्यूज़, खानेवा। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गुजरावाला के थाना वजीराबाद के हदूद में बाअसर चौधरी ने मेहनत कश को अगवा कर लिया। गुजरावाला मुलजिम ने मेहनत कश के सर के बाल भी मोड़ दिए। मुलजिम ने शहर को बेड़ियों में जकड़ कर तशद्दुद करता रहा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुगवी नसर इकबाल को बाजियाब करवा दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ गुजरावाला तौसीफ मलिक। जी तौसीफ, आगाह कीजिएगा। को दोंकल के ही बाअसर चौधरी ने अगवा करके अपने डेरे पर ले जाकर गैर इंसानी सलूक करते हुए मगवी नसर इकबाल को मवेशियों की जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया और इसी दौरान मगवी के सर के बाल भी भून दिए। इस बारे जब पुलिस को इतला मिली तो पुलिस थाना वजीराबाद ने मौका पर रेड करके मुलजिम के कब्जा से जंजीरों में जगड़े मगवी को मादयाब करवा लिया और मुलजिम नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने रवायती तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को थाना तो ले गई, मगर फिर मुलजिम के बाअसर होने की वजह से इसके खिलाफ अगवा करके गैर इंसानी सलूक करने और मवेशियों की संगल से बांधने, सर के बाल जबरदस्ती मोड़ने का मुकदमा दर्ज करने के बजाय इसके खिलाफ खिलाफ वाकयात मामूली मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुलजिम की हमायती बन गई, जिससे मुलजिम को जमानत करवाने में आसानी हो गई। यही वजह है कि हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत कमजोर हो चुका है, जिसका सारा मलबा हम अदालतों पर डाल देते हैं, जबकि पुलिस मुद्दईयान के कम इल्म और अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए इस्तिगासा को इस कदर कमजोर कर देती है कि अदालतें न चाहते हुए भी ऐसे मुलजमान को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। इस हवाले से जब SHO थाना वजीराबाद सरफराज विरक से मौकफ जानने के लिए राब्ता किया गया था, उनका कहना था कि जल्द दीगर दफात भी आजाद कर दी जाएंगी। जी तौसीफ, ये बताइएगा कि जो ये गैर इंसानी सलूक इनके साथ किया गया है, तो इसके खिलाफ क्या किसी तंजीम ने आवाज नहीं उठाई? पुलिस तो अपना काम कर नहीं रही। ये जी मुकामी सहाफियों ने इस बारे जो है वो SHO तो इस मामले को दबाना चाहता था, लेकिन मुकामी सहाफी जो है वजीराबाद के, उन्होंने जब इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की तो पुलिस जो है वो धमकियों पर उतर आई और मुकामी चौधरी भी पुलिस सहाफियों को धमकाते रहे, जिससे उन्होंने जो है गुजरांवाला के जो जिले के जो सहाफी हैं उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये खबरें ब्रेक करें। और पुलिस को जब पता चला कि सहाफी जो है मुकामी सहाफी जो है वो गुजरांवाला में इस मामले को बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जो है फौरी तौर पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया और उसमें मुलजम की जानिब से जो सर के बाल मोड़ने और जंजीरों में जकड़ने की जो है दफात को शामिल नहीं की गई, सिर्फ जो है अगवा की दफा जो है वो एक ही शामिल की गई है। जी बहुत शुक्रिया तौसीफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। डोनेशन दो और दाखिला लो, गवर्नमेंट हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की सरबराह का अनोखा फैसला। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की हेड मिस्ट्रेस ने मुबैना तौर पर डोनेशन के बगैर दाखिले के लिए आने वाले गरीब बच्चियों को मुबैना स्कूल से बाहर निकाल दिया। दाखिल होने के लिए आने वाले तलबात और उनके वालिदैन से हेड मिस्ट्रेस की बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सदर तालिबात और इनके वालिदैन को स्कूल से बाहर जाने का कह रहे हैं। दाखिले के लिए आने वाले तालिबात और वालिदैन से बदतमीजी और मुतासरीन ने अरबाब इख्तियार से नोटिस देने का मुतालबा किया है। इमाम दसर खान की टीम ने मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के ताउन और शहर के मुखैर हजरात की मुआवनत के जरिए दोस्तों मुस्तहिक खानदानों में ईद गिफ्ट राशन बैग की तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद नेशनल प्रेस क्लब टंडोलियार पर मुनक्किद की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बासी।
ایمان دسترخواں کی ٹیم نے متحدہ اتحاد عباسیہ انٹرنیشنل کے تعاون اور شہر کے مخیر حضرات کی معاونت کے ذریعے 200 مستحق خاندانوں میں عید گفٹ راشن بیگ تقسیم کرنے کی پروقار تقریب نیشنل پریس کلب ٹنڈولیا پر منعقد کی گئی، جس میں ضلع کونسل کے ممبر مخدوم معروف ولاری، MQM پاکستان کے ذمہ دار اعظم خان قائم خانی، سید رزاق شاہ، پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر حافظ علی اصغر نقشبندی، متحدہ اتحاد عباسیہ انٹرنیشنل کے صوبائی صدر لیاقت علی عباسی، ڈویژنل صدر ڈاکٹر منور عباسی، سرکاری وکیل ایڈوکیٹ حفیظ گوری، لیڈیز ونگ میرپور خاص کی ذمہ دار میڈم پروین عباسی، خدا بخش عباسی، سلمان عباسی، احتشام عباسی، جاوید اقبال عباسی، عبدالحمد عباسی سمیت دیگر مہمانوں نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر معروف ولاری اور عمران نے کہا کہ ایمان دسترخواں کی ٹیم حقیقی معنوں میں اللہ کے بندوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں پہ حمید بھائی ہر سال یہ کرتے ہیں خدا کی مخلوق کی بھلائی کا کام، تو ہم اس میں شریک ہوتے ہیں اور جتنا ہم ہو سکتا ہے اتنی مدد بھی کر دیتے ہیں حمید بھائی کی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی کوئی عبادت خاص طور پہ اس بابرکت مہینے کے لیے اس سے کوئی اچھی عبادت نہیں ہوگی۔ ایمان دسترخوان کی طرف سے 200 پیکج جو ہیں راشن کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹنڈوالیا میں، تو میں اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں حامد بھائی ہیں جو کہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں۔ جبکہ MQM پاکستان کے رہنما اعظم خان قائم خانی اور سید رزاق شاہ نے کہا کہ عبدالحمد عباسی نے حقیقت میں عبدالستار عیدی کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ یہ تو بہت زبردست عمل ہے ماشاءاللہ، اور میں دیکھتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً جو متحدہ عباسیہ کا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، اس سے کافی خیر کے کام ہوتے ہیں۔ 200 خاندانوں میں راشن کی تقسیم تاکہ ان کے گھروں میں عید بہتر طریقے سے انجام دے سکیں اور وہ بھی عید کی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں۔ اس موقع پر لیاقت علی عباسی، ڈاکٹر منور عباسی اور میڈم پروین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایمان دسترخواں کی ٹیم کی جدوجہد و کاوشوں کو متحدہ اتحاد عباسیہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ عبدالحمد عباسی کی ٹنڈولیا کے مستحق افراد کے لیے خدمات ایک روشن کھلی کتاب کے مانند ہے، جو سوچتے ہیں اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، یہی ان کی کامیابی کی کھلی دلیل ہے۔ مزید کہنا تھا کہ بغیر رنگ و نسل کے ہر قوم کے افراد کو راشن لیتے ہوئے دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 21 رمضان المبارک شہادت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام منایا جا رہا ہے۔ آپ امام ہونے کے ساتھ ساتھ دماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1000 سے زائد مستند احادیث ہیں۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، تم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی علیہ السلام ہیں۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کا دن تاریخ کا سب سے بڑا سیاہ دن ہے، جب کوفہ کی مسجد میں 19 رمضان المبارک دوران نماز فجر مصر کے خارجی امام ملجم نے زہر آلود تلوار سے سر پر شدید ضرب لگائی اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے۔ آج گجرات میں سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سید نوازش علی قاسمی اور متولی امام بار کاظمیہ ڈاکٹر اصغر نثار یوم علی علیہ السلام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں ذاکرین اعظام نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان کر کے حاضرین مجلس کے دلوں کو منور کیا۔ مجلس اعضاء کے بعد تابوت اور شبیہ ذوالجناح امیر المؤمنین مولا علیہ السلام پر آمد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں بچے، بڑے اور بوڑھوں نے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے امام علی مقام کو پرستہ پیش کیا۔ تحصیل میرپور ساکرو اور اس کے دیگر شہروں گھارو، دھابیچی، مارکیٹ، گجو بہارو اور انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی مہنگائی تھم نہ سکی۔ مزید دیکھتے ہیں شاہد سمو کی رپورٹ میں۔ تحصیل میرپور ساکرو اور اس کے دیگر شہروں گوارو، گھارو، گجو، دھابیجی میں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا۔ اشیاء خورد و نوش کے ساتھ سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان، غریب دیاری دار طبقے کے لیے زندگی گزارنا اجیرن بن گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ ریٹ کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ دکانوں پہ ریٹ لسٹ آویدہ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر میرپور ساکرو سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور خود ساختہ مہنگائی
ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। चक 140 अबासिया में दौर जदीद में भी बच्चे तालीम से महरूम हैं। न उनकी तालीम के लिए कोई स्कूल बनाया गया है और ना ही किताबें और पीने का साफ पानी मुयसर है। तिनको और लकड़ियों से बना छप्पर इनका स्कूल है। चक 140 अबासिया के बच्चों की हालत जार बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम अली अपनी इस रिपोर्ट में। बढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। दौरे जदीद में भी पंजाब के कई इलाके के रिहायशी तालीम जैसी नेमत से महरूम हैं। ये ज़िला रहीम यार खान की पसमानदा तरीन तहसील लियाकतपुर का नवाही इलाका चक नंबर 140 अबासी है, जहाँ के इलाका मकीन 2023 दौरे जदीद में भी उनके बच्चों के लिए की तालीम के लिए ना तो गर्ल्स स्कूल बनाया गया है और ना ही बॉयज स्कूल, जहाँ के इलाका मकीनों के बच्चों की तालीम के लिए ना स्कूल है, ना किताबें हैं और ना पीने का साफ पानी मौजूद। चक नंबर 140 अबासिया के बच्चे बगैर किताबों के सख्त गर्मी में अपना तालीमी शौक पूरा करने के लिए मैदान में बनाए गए एक छपरे में इकट्ठे हो जाते हैं और तालीम हासिल करने की खातिर छपरे में बैठकर दिल बहलाने का और तालीम की राह देखने में वक्त गुजार देते हैं। बच्चों के जज्बा तालीम को देखकर मकामी सियासी और समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद फयाज भट्टी वहां पहुंचे, बच्चों के साथ घुल मिल गए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा और बच्चों को किताबें और कापियां देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये बच्चे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और रोशन मुस्तकबिल हैं। हमें इनकी हौसला अफजाई करते हुए उनकी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना हुकूमत वक्त की बुनियादी जिम्मेदारी है। बच्चों समेत इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वजीर तालीम से चक नंबर 140 अबासिया में फिलफौर गर्ल्स और बॉयज स्कूल तामीर करवा के। ईद करीब आते ही डाकू ने डकैती की वारदातों में तेजी कर दी। डाकू ने दुकानदार को 4 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। डाकू असले के जोर पर शहरियों को लूटते रहे, डॉल्फिन पुलिस भी किसी काम ना आ सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ प्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं तो डाकुओं में वारदातों में भी तेजी नजर आ रही है। खासकर देखा जाए तो सुबह से शाम जो है वो शहरियों को करोड़ों रुपए से महरूम कर दिया जाता है। गन पॉइंट पर डकैती की वारदात की जाती है, कहीं जेवरात उतार दिए जाते हैं तो कहीं मोबाइल फोन स्नैच के लिए जाते हैं। आज भी जो है एक ऐसा वाकया मिसरी शाह के इलाका में पेश आया कि मोबाइल शॉप पर 2 डाकू मास्क पहने आते हैं और मोबाइल फोन का कवर हासिल करने के लिए उससे दुकानदार को बोला जाता है और दुकानदार जब कवर की तलाश कर रहा होता है तो वहीं पर दोनों असला निकाल कर उसको हैंड्सअप करते हैं और उसको थप्पड़ भी मारते हैं। उसके गले में से जो पैसे होते हैं वो भी ले जाते हैं। 4 लाख रुपए उसके पास मौजूद थे और वहां पर 2 मोबाइल फोन भी पड़े हुए थे, वो भी साथ ले गए, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी बाकायदा तौर पर कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया। जिस पर देखा जाए तो डॉल्फिन पुलिस बनाई इसीलिए गई थी स्ट्रीट क्राइम को जो है वो कंट्रोल करेगी, लेकिन डॉल्फिन पुलिस भी यहाँ पर किसी काम नहीं आ सकी क्योंकि शहर में जो है वो डाकू असला लेकर दंदनाते फिर रहे हैं। आखिरकार ये वही सड़कें हैं, वही गलियां हैं, वही बाजार हैं, वही मोहल्ले हैं जहाँ पर पुलिस गश्त भी करती है, फिर लेकिन नाकाबंदी करने के बावजूद भी इनको चेक नहीं किया जाता। ये असला ले जाकर लोगों से वारदात करते हैं और अच्छे तरीके से जो है वो वहां से गुजर होता है, इनका निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस इनको चेक नहीं करती। अमूमन देखने में आता है कि बहुत सारी ऐसी अब तो हर जगह जगह जो कैमरे लगे हुए हैं वहां डकैती की जहां वारदात होती है तो वहां पर कैमरे में डकैती की वारदात करने वाले वाजे आ जाते हैं। पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं करती। ये मिसरी शाह का इलाका है जहां पर शहरी के साथ 4 लाख रुपए की वारदात हुई, साथ 2 मोबाइल फोन भी ले उड़े, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जिस तरह से आईजी पंजाब और सीसीपी ने कहा था किसी भी शहरी के साथ कोई भी सान्या पेश आएगा, कोई भी वाकया पेश आएगा, कोई सबसे पहले उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसकी FIR दर्ज की जाएगी। FIR का मकसद ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाल आज भी कुछ थाने ऐसे हैं जिस तरह से मिसरी शाह पुलिस स्टेशन है, उन्होंने अभी तक जो है वो शहरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन अगर मुकदमा दर्ज करती है तो सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी इनको गिरफ्तार नहीं कर पाती क्योंकि ऐसे डाकू जो है लाहौर की सड़कों पर वारदात करने के बाद, जिस तरह से मैंने बताया ईद के दिन करीब है और बहुत सारे दर्जनों डाकू जो है वो सुबह इसी काम के लिए निकल गए शहरियों के साथ खींचातानी करने के लिए, क्योंकि फैमिलियां जो है वो शॉपिंग करने के लिए बाजारों का रुख करती है। तो लेकिन डॉल्फिन पुलिस के जवान कहीं भी अगर ठंडी छांव हो तो वहां मोटरसाइकिलें खड़ी करके टेलीफोन में गेमें खेलने पर मशरूफ होते हैं और शहरी लुटते नजर आ रहे हैं और वारदात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जी
जी वसीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कबूतर पालने का शौक ज़माना कदीम से चला आ रहा है। इस शौक की तामील कंदकोट के शहर के नौजवानों ने भी की है, जिन्होंने अपने पास आला और नायाब नस्ल के खूबसूरत कबूतर पाल रखे हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं जमाल चाचर की इस रिपोर्ट में। कबूतर परवरी का शौक जमाना कदीम से चला आ रहा है। इस शौक की तकमील कंदकोट शहर के नौजवान अब्दुल कादिर और अब्दुल मालिक भी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पास आला और नायाब नस्ल के खूबसूरत कबूतर पाल रखे हैं। कबूतरों की खुराक का खास ख्याल रखा जाता है। आम दिनों में गंदम, बाजरा और चने डाले जाते हैं। परवाज के दिनों में बादाम, कस्तूरी, जफरान कबूतरों की खुराक होती है। कबूतरों को अच्छी देखभाल के साथ साथ बीमारी से बचने के लिए अद्वियात भी दी जाती है। तो बाजरा और चने और मटर और ये गंदम खिलाते हैं, और ये जब बीमार हो जाते हैं तो इसकी हम अच्छी सी परवरिश करते हैं, अच्छे डॉक्टरों को दिखाते हैं। कबूतरों का अलग अलग टाइम है। जो अच्छे होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा लू हो तो शाम तक भी आते हैं। 47 गर्मी हो तो 5, 6, 7 बजे तक भी आते हैं। जो अच्छा है कबूतर वो अच्छी उड़ान करता है। कबूतर वफादार होने के नाते जमाना कदीम में पैगाम रसानी का बेहतरीन जरिया था। आजकल परवाज़ें के मुकाबले आम है। आसमान पर आस्ताना आलिया सदाए नूर शरीफ पीर मोहम्मद वकास मुनव्वर मुजद्दी की जानिब से 21वीं सहरी का अहतमाम किया गया, जिसमें दूसरे शहरों से उलमाए कराम के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सहरी के मौका पर अज़मत कुरान और शहादत मौला अली का भी जिक्र किया गया। जी आपको बताएं कि आस्ताना आलिया सदाए नूर शरीफ पीर मोहम्मद वकास मुनव्वर मुजद्दिदी की जानिब से 21वीं सहरी का अहतमाम किया गया, जिसमें दूसरे शहरों से उलमाए कराम के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सहरी के मौका पर अज़मत कुरान और शहादत मौला अली का भी जिक्र किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर और स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग सालेह सईद की डायरेक्टोरेट जनरल पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी आमद, डीजी फाटा खालिद नज़ीर और दीगर अफसरान ने सूबाई वज़ीर का इस्तकबाल किया। असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने फाटा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग सईद असफर अली नासिर ने अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गफलत और नाअहली की वजह से महकमा का बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई जा सकी। फाटा का मकसद कम आमदनी वाले अफराद को घर फ्राहम करना है। सूबाई वज़ीर ने डीजी फाटा को तमाम इजलाम में जारी स्कीमों का विजिट करने की हिदायत जारी कर दी हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई का रहायशी बाहिम्मत नौजवान, जिसने मजदूरी को मजबूरी ना बनने दिया, हिम्मत और हौसले की आला मिसाल बनकर दोनों पाँव से मजदूर शख्स मोहम्मद जावेद चिंगची रिक्शा चलाकर खानदान की कफालत करने लगा। महंगाई से परेशान ये बाहिम्मत नौजवान कमर तोड़ महंगाई में किसी मसीहा का मुंतज़िर है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट पे। जतोई शहर के मोहल्ला मुख्तियार कॉलोनी का रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद जवेद, जो बतैशी दोनों पाँव से मजदूर होने के बावजूद मेहनतकश मोहम्मद जवेद ने अपनी मजदूरी को मजबूरी ना बनाया और दोनों बाजू के साथ चिंगची रिक्शा चलाकर ख़ानदान का पेट पालने के लिए निकल पड़ा। मोहम्मद जवेद के छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद वो सुबह सवेरे से स्कूल और कॉलेज समेत शहरों को गर्दोनवा में चिंगची रिक्शा चलाकर सहूलत देता है और दोनों पाँव से मजदूर अपने हाथ से रिक्शा स्टार्ट करके टांग ना होने के बावजूद भी ये दिन रात मेहनत तलब काम करके मकबूल आमदनी से अपने ख़ानदान का पेट पाल रहा है। मोहम्मद जवेद अपने काम में इतना मुखलिस है कि सुबह सवेरे घर से रोज़ी की तलाश में निकलता है और रात गए तक मजदूरी करता है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील इंतजामिया चीनी माफिया के खिलाफ मुतहरिक दिखाई देने लगी। IB स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद
शकीब सरवर और नायब तहसीलदार नवाज मोहसिन ने कार्रवाई करते हुए खाद डीलर की दुकान से 155 बोरी चीनी बरामद करके गोदाम को सील कर दिया। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना हुकूमत पंजाब की हदायत पर तहसील इंतजामिया मुतहरिक दिखाई देती है। IB स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार नवाज मोहसिन ने कार्रवाई करते हुए खाद डीलर की दुकान से 155 बोरी चीनी बरामद कर लिया है। इंतजामिया के मुताबिक चीनी बरामद होने पर शेख मुनव्वर हुसैन खाद डीलर की दुकान सील कर दी गई है। इंतजामिया का कहना है कि जखीरा अंदोजों और गिरा एसार खिदमत कमेटी भावलपुर की जानिब से गरीब और नादार शहरियों के लिए ग्रैंड सहरी का अहतमाम किया गया। एसार खिदमत कमेटी पाकिस्तान के मरकजी डायरेक्टर हाफिज अब्दुल रऊफ ने सहरी के लिए पकने वाले खाने का जायजा लिया। पेश है भावलपुर से फजल जवेद खान की रिपोर्ट। भावलपुर में एसार खिदमत कमेटी भावलपुर की जानिब से गरीब और नादार शहरियों के लिए ग्रैंड सहरी का अहतमाम किया गया। एसार खिदमत कमेटी पाकिस्तान के मरकजी डायरेक्टर हाफिज अब्दुल रऊफ ने सहरी के लिए पकने वाले खाने का जायजा लिया। महंगाई से सताई अवाम के लिए ऐसे प्रोग्राम नेमत से कम नहीं है। हाफिज अब्दुल रऊफ ने मजीद कहा कि गिलगित से कराची तक महंगाई से सताई अवाम की फलाह के लिए पूरा निज़ाम सैर और इफ्तार के प्रोग्राम चलते रहेंगे। मैं हूँ 1 यूनिट चौक में और हमारा इफ्तारी का एक ग्रैंड किचन यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे हज़ारों लोगों के लिए यहाँ पे इफ्तारी भी होती है और इस वक्त तो शहरी के इंतजाम हो रहे हैं। 21वीं रात है, पहली रात है, तो लोग इबादत में मसरूफ़ हैं। तो ये नौजवान इबादत भी कर रहे हैं और खाना पका के उन लोगों के लिए लेके जाएंगे जिनके घरों में शहरी का कोई बंदोबस्त नहीं, कोई मुसाफिर हैं, कोई मजदूर हैं, कोई मरीजों के लवाहकीन हैं, कोई सड़कों पर रहने सोने वाले लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, लावारिस और बेसहारा है। उनके घरों तक ये खाना पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह हज़ारों लोगों को बहावलपुर से खाना मिल रहा है और पूरे मुल्क में। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।